बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज लेकर आई हूँ मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बीफ का कोरमा। कुर्बानी की ईद आ रही है तो इस पर हर घर में गोश्त तो अवेलेबल होता है, तो क्यों ना हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना लें। तो इसके लिए सबसे पहले ऑयल को हम गर्म करेंगे करके इसमें हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को लाइट ब्राउन सा इसको करना है, करके फिर आगे बताती हूँ मुझे क्या करना है इसको। प्याज जो है मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब मैंने इसमें 1 kg ले लिया था बीफ। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज जो है मैंने फ्राई करके निकाल लिया। ये मैंने 1 kg बीफ ले लिया था। इसकी जो नॉर्मल सी बोटी मैंने नॉर्मल साइज की करवा ली है, तो इसको हम ना घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये 2 टेबलस्पून भर के ये इसमें ऐड कर देंगे। और हम कौरमे में हमेशा जो है ऑयल या घी वगैरह ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, फिर ये ज़्यादा मज़े का भी बनता है और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। इसकी जो अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, फिर बाकी चीज़ें इसमें बाद में ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस ले लिए हैं सारे इसमें घर वाले हम ऐड करेंगे। इसमें मैंने नमक ले लिया, ये 1 टेबलस्पून ले लिया भर के। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। जो रेड चिली पाउडर है ये 1 टेबलस्पून ले लिया है। गर्म मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ये धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून। ये चिली फ्लेक्स ले लिया है 1 टीस्पून। और इसमें ये मैंने बड़ी इलायची ले ली है, छोटी इलायची 2-3 दालचीनी के टुकड़े और ये लौंग। तो अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखें इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से इसकी सबसे पहले इसको फ्राई कर लेंगे ना घी में या ऑयल में, तो इसमें जो एक अजीब सा होता है बीफ का अपना स्मेल सी होती है टेस्ट का, वो बिल्कुल नहीं इसमें आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको इंशाल्लाह बनाएं। इंशाल्लाह ये शादियों वाला कौरमा है जो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी है जो शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टफुल सा बनता है। मसाले भी अच्छी तरह से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें घी दही है, ये हम इसमें 1.5 पाव ऐड करेंगे। आप लोग इसमें 1 पाव भी ऐड कर सकते हो और हाफ kg भी इसमें डाल सकते हो। तो इसमें हम इसको हल्की फ्लेम पे पकने देंगे। अगर मज़ीद हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। कुकर में मैं इसको नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो मुझे गोश्त है बहुत अच्छा सा मिल गया था गाय का, तो इसलिए मैं इसको इजीली ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। जो कढ़ाई वगैरह में बना हो कुकर का गोश्त जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसको इस तरह से ज़्यादा ये टेस्टफुल बनता है। तो इसको अब हम ढक के 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। वैसे तो इसको इंशाल्लाह गलने में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 30 से 35 मिनट में ना ये गल जाएगा। तो फिर हम चेक करते हैं जब ये गल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह पकते हुए इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं गला, थोड़ी सी अभी इसमें है कमी। तो अब इसमें पानी की अभी तक तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इसको हम मज़ीद 15 मिनट तक और पकाएंगे। फिर जब गल जाएगा मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। बस थोड़ा सा इसको चंद मिनट और पकाएंगे। और ये मैंने जो प्याज किया था ना ब्राउन, वो और थोड़ा सा उसमें दही डाल के 2-3 टमाटर डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, ताकि इसकी जो मज़ेदार सी दानेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो इसको अभी हम मज़ीद इसका पानी खुश्क होने देंगे। ये देखें माशाल्लाह बीफ कोरमा जो हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ऑयल देखें इसमें माशाल्लाह किस तरह से बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसमें जो प्याज हमने ब्राउन करके डालना होता है उसका मेन मकसद यही होता है ताकि जो हमारा कोरमा है उसका जो कलर है वो प्यारा सा आए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें इस तरह से काट के डाल लेंगे। 1-2 मिनट के लिए मैं इसकी और बुनाई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह मैंने ना डिश आउट कर दिया है। देख के माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें मैं इसके ऊपर और गार्निश करूँगी। तो अगर आप लोगों को रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसको बना के ट्राई करके ज़रूर नन्ना मुन्ना सा कमेंट करके मुझे बताना। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।